हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 11, टेक्स्ट नंबर 9 to 14। तो आज के इस सेशन में ये 5 श्लोक हम कवर करेंगे, जो 5 श्लोक भी संजय यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो 5 श्लोक है ये संजय ने धृतराष्ट्र को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, पिछले श्लोक में अर्जुन की विनती को स्वीकार करते हुए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने की सहमति दी थी, और उस विराट रूप को दिखाने से पूर्व उसके बारे में कुछ हिंट्स भगवान ने अर्जुन को दिए थे कि यूनिवर्सल फॉर्म किस प्रकार से है, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप क्या देख सकते हो, इसके बारे में थोड़ी सी हिंट भगवान ने वहाँ पे दिया था। तो इस प्रकार से हिंट देने के बाद तुरंत भगवान अपना विराट रूप का दर्शन अर्जुन को दे रहे हैं। तो आप हमें समझना चाहिए यहाँ पे किस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। भगवत गीता की इस पूरी जो उपदेश है ये कौन सी स्थान में हो रहा है? कुरुक्षेत्र पे। कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है वहाँ पे दोनों सेना, पांडव और कौरव और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सभी वहाँ पे एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए। और युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान को आज्ञा दिया था कि वो अपने इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा करना है। और वहाँ पे खड़ा करने के बाद जैसे ही अर्जुन ने कौरवों के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उन लोगों को देखने के बाद भगवान की इच्छा के कारण, भगवान की इच्छा से माया के प्रभाव में अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन तुरंत ही युद्ध को त्याग के बैठ गए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मुझे क्यों युद्ध नहीं करना है उसके लिए अर्जुन कारण दे रहे थे। और वहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो टीचिंग्स है ये देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो हालांकि हमने 11 चैप्टर्स खत्म किए हैं, अभी हम लोग 11th चैप्टर में है, लेकिन उस समय में ये सभी घटना एक ही बार चल रहा था। जैसे ही अगर आप एक फिल्म देखेंगे तो फिल्म में पहला सीन होता है, सेकेंड सीन, थर्ड सीन चलता है ना, तो इसी प्रकार एक कंटिन्यूस चल रहा था। वहाँ पे आते हैं दोनों सेना के सभी लोग आमने सामने हैं, युद्ध करने से पहले अर्जुन वहाँ पे बीच में जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं और बात करना चालू कर रहे हैं। तो ये सभी वार्तालाप जो चल रहा है अभी तक, ये सभी उसी कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन और भगवान कृष्ण ये वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस समय बाकी के जो वहाँ पे उपस्थित थे वो सभी लोग तैयार हो रहे हैं युद्ध करने के लिए। दे आर रेडी पोजीशन। जैसे ही उनके कमांडर इन चीफ वो इंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे ही वो सिग्नल देंगे तो तुरंत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी लोग अभी सन्नद्ध खड़े हैं या रेडी हो रहे हैं, और उसी समय हमें बीच में खड़े होके भगवान कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप चल रहा था। तो जैसे ही भगवान ने अनुमति दिया, भगवान ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं अपना विराट रूप दिखाऊंगा, तो उसी क्षण उसी युद्ध में खड़े होते हुए ही वहीं पे भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन दिया। और उस समय संजय और धृतराष्ट्र ये लोग कहाँ पे थे? प्रारंभ में हमने देखा है भगवद गीता के प्रारंभ के अध्याय में ही, पहले अध्याय में ही इसके बारे में हमें कहा गया है कि ये दोनों युद्ध भूमि में नहीं थे, बल्कि ये उस युद्ध भूमि से कोसों किलोमीटर दूर जहाँ पे हस्तिनापुर है, उस हस्तिनापुर के महल में
ये लोग बेटे हैं दोनों। और क्योंकि संजय को अपने गुरु वेदव्यास जी के द्वारा ये विशेष कृपा प्राप्त हुआ था कि वो एक स्थान पर बैठे हुए वो किसी भी स्थान में जो चल रहा है उसे देख सकते थे। उस प्रकार की दिव्य दृष्टि उनको दिया गया था। तो इसीलिए वो वहाँ पे देखते हुए धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं लाइव टेलीकास्ट है जो आज के समय में चलता है। तो लाइव टेलीकास्ट में एक मैच जो किसी एक देश के कोने में किसी एक कोने में चल रहा है जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर होगा, लेकिन फिर भी लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हम उसे उसी समय कहीं और पे बैठ के हजारों किलोमीटर दूर पे बैठ के उसे देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी के कारण। लेकिन सालों साल पहले पूरा पहले के समय में भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद था और वहाँ पे तो ये टेक्नोलॉजी और भी फास्ट फॉरवर्ड था क्योंकि उसके लिए उन्हें कुछ एंटेना, वायर या रूटर्स उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं था। सिर्फ अपनी तपस्या के बल के ऊपर उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होता था जिसके द्वारा वो देख सकते थे और उसे वो बता सकते थे। तो संजय इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो कमेंट्री दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हो रहा है, कौन सा सीन चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो जैसे ही भगवान ने अपनी विराट रूप का दर्शन दिए तो उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हुए कोई भी व्यक्ति उस रूप को नहीं देख सका। कोई भी, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन उसे देख रहे हैं वहां पे उस युद्ध भूमि में खड़े होकर। और उस युद्ध भूमि में जो भी अन्य लोग थे कोई भी उस रूप को देख नहीं पा रहा था। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पे क्या चल रहा है दोनों के बीच में, अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है, क्या वार्तालाप हो रहा है, ये उन लोगों को ज्ञात ही नहीं था। उन लोगों को मालूम ही नहीं कि वहां पे क्या चल रहा है। से मान लीजिए अभी युद्ध चालू होने वाला था, आप इमेजिन कर सकते हैं युद्ध चालू होने वाला है और इन लोगों को सिग्नल देना था जो सेनाधिपति थे, और उससे पूर्व ये लोग बीच में जगह खड़े हो गए हैं। अभी अब जैसे ये अपने स्थान पे लौटेंगे तब जाके ये लोग सिग्नल देंगे युद्ध चालू होने के लिए, लेकिन ये लोग अपने स्थान पे लौट ही नहीं रहे, ये तो बीच में खड़े हो गए और वहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। और जब भगवान ये रूप दिखा रहे हैं ये तो सिर्फ अर्जुन देख रहे हैं, बाकी अन्य लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए बाकी लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पे क्या चल रहा है। भावार्थ हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था, इन दोनों के बीच में जो विराट रूप का दर्शन दे रहे थे, ये सब कुछ बाकी लोगों के उनको अंदाजा भी नहीं था इसके बारे में। तो ये सिर्फ इन दोनों के बीच में चल रहा है। ये जैसे मान लीजिए अगर आप एक क्रिकेट मैच चल रहा है या फुटबॉल मैच चल रहा है, तो मैच के प्रारंभ से पहले ही वहाँ पे अंपायर जो होते हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं पिच में और खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। तो सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब टॉस होगा, जैसे ही टॉस होगा तो गेम चालू होगा, कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा ये डिसाइड होगा। लेकिन वो लोग टॉस ही नहीं कर रहे, वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं आपस में। तो बाकी लोग तो टेंशन में रहेंगे, कुछ उनको बात में मालूम ही नहीं हो रहा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार का कुछ सिमिलर इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है कि युद्ध चालू होना था, लेकिन अर्जुन और भगवान कृष्ण बीच में खड़े हो गए और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, ये किसी को भी ज्ञात नहीं। और जब भगवान रूप दिखा रहे हैं वो रूप भी अन्य किसी भी लोग को नहीं दिख रहा है, वहाँ पे वो सिर्फ अर्जुन को ही दिख रहा है। क्या कारण है? कारण तो पिछले श्लोक में भगवान ने कह दिया है कि मेरे इस रूप को देखने के लिए हमारे जो नेत्र है इस नेत्र के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का विराट रूप इतना विशाल है, इतना बड़ा, इतना विशाल है कि वो अनइमेजिनेबल है हम लोगों के लिए। एक ही स्थान में इतना बड़ा रूप को देखना हम लोगों के लिए अनइमेजिनेबल है।
देखना तो बहुत दूर हो गया, हम तो उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो रूप कैसा था, कैसे दिखता होगा। वो इमेजिनेशन भी हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने पहले ही कहा था कि इस रूप को देखने के लिए तुम्हें विशेष नेत्र की आवश्यकता है, और मैं तुम्हें ये विशेष नेत्र दूंगा जिसके द्वारा तुम इस विश्व रूप को देख सकते हो। तो भगवान ने ये विशेष नेत्र सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिए थे। तो इसीलिए अर्जुन के अलावा उस युद्ध भूमि में खड़े हुए कोई भी व्यक्ति भगवान का इस रूप को देख नहीं पा रहा था, परसीव नहीं कर पा रहा था। तो युद्ध भूमि से दूर जो संजय और धृतराष्ट्र बैठे हैं अपने राज्य में, अपने राज्यसभा में, तो वहां पे संजय भी इस रूप को देख सकते हैं। कारण क्या है? कारण संजय कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक शुद्ध भक्त थे, और उन्हें वेदव्यास उनकी कृपा प्राप्त हुआ था। तो वेदव्यास जी ने ये उन्हें आशीर्वाद दिया था, या एक बूंद दिए थे कि वो इस प्रकार के दूरदृष्टि के द्वारा देख सकते हैं। तो इसीलिए संजय वहां पे बैठ के जो भगवान ने विश्व रूप दिखाया, उस विश्व रूप को धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, धृतराष्ट्र तो यहाँ पे अंधे हैं, ही इज ब्लाइंड। धृतराष्ट्र को तो नेत्र भी नहीं है। तो बचपन से ही धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, बचपन से, बाय बर्थ। तो इस प्रकार के अंधे व्यक्ति को भगवान के विश्व रूप कैसे दिखता है, ये समझाना है अभी संजय को। तो कितना कठिन कार्य लगता है ना। जैसे एक व्यक्ति बचपन से ही अंधा है, मतलब बाय बर्थ ही अंधा है, सोच लीजिए। उस अंधे व्यक्ति को किसी भी आकार के बारे में अगर आप सुनाना चाहते हैं, इमेजिन कराना चाहते हैं, तो इतना कठिन लगता है एक्चुअली। ये हम लोग परसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो नेत्र है, हम लोगों ने अपने नेत्र से सब कुछ देखा है, और जो भी हम देखते हैं उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको कहूँगा कि मैंने आज एक बड़ा हाथी देखा था, वो हाथी इतना बड़ा था, इतना विशाल था, वो हाथी देखने में किस प्रकार से दिख रहा था, मैं आपको डिस्क्राइब करना चालू करूँगा, तो आपको उसे इमेजिन करना मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों मुश्किल नहीं लगेगा? क्योंकि हम सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार हाथी को देखा है ऑलरेडी। आज नहीं तो कभी पहले, बहुत सालों पहले, या कभी कुछ महीने पहले, कुछ दिनों के पहले, कभी भी हमने हाथी को ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर आपने ऑलरेडी उस हाथी को देखा है और मैं आपको उसके बारे में समझा रहा हूँ कि मैंने आज एक हाथी देखा, वो हाथी मान लीजिए 12 फीट बड़ा था, 12 फीट हाइट का था, और उसकी चौड़ाई जो था वो 15 फीट था, उसके 4 पाँव थे, एक बड़ा सा उसका ये था। तो इस प्रकार से मैं आपको डिस्क्राइब करते जाऊंगा, तो आपको इमेजिन करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हाथी देखा है और आपको ये ज्ञात है कि हाथी कैसे दिखता है। जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि हाथी इस प्रकार से था, तो आप इजीली उसे इमेजिन कर लोगे। और मैं कहूँगा कि आप, वो हाथी ने अपने जो ट्रंक था, अपने ट्रंक से उसने मेरे हाथ से पैसे लिए, मेरे सर के ऊपर उसने अपना ट्रंक रखा। तो इस प्रकार से मैं आपको समझते जाऊँगा, तो फिर भी आप उसे बहुत ही आसानी से उसे इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हाँ ऐसा हुआ रहेगा, ऐसा हुआ होगा। तो ये हम लोगों के लिए आसान है, क्योंकि हम लोगों ने उस रूप को ऑलरेडी देखा है, तो इसलिए ये पॉसिबल है। लेकिन अगर एक अंधा व्यक्ति है, जो जन्म से ही अंधा है, उसको अगर आप हाथी का रूप ऐसा दिखता है, ये आप डिस्क्राइब करोगे, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा उनको ये परसीव करने के लिए कि हाथी कैसे दिखता होगा। जैसे एक इमेजिनेशन पावर होती है ना, चाहे हम लोग, हमारा नेत्र अगर दृष्टि नहीं है, फिर भी इमेजिनेशन पावर तो होती है उन्हें। अगर आप उन्हें डिस्क्राइब भी करोगे, फिर भी उनको मुश्किल होता है कि उस इमेजिनेशन फॉर्म को परसीव कर पाना। तो सोच लीजिए, जब एक कोई सामान्य आकार को ही समझाना एक अंधे आदमी का इतना मुश्किल है, और यहाँ पे तो संजय को इतना मुश्किल काम है
कितना मुश्किल काम है, भगवान का विष्णु रूप कैसे दिख रहा है वो डिस्क्राइब कर रहा है धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र जिसने एक नॉर्मल फॉर्म ही नहीं देखा है, उसे यूनिवर्सल फॉर्म कैसा है वो दिखाना है आपको। अगर आप एक बड़ा सा माउंटेन के बारे में डिस्क्राइब करोगे तो आसान होगा उसको, लेकिन यहाँ पे तो माउंटेन, एक पहाड़ इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी वैरायटी है, उसे डिस्क्राइब करना ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा यूनिवर्सल फॉर्म, जो पूरी सृष्टि की रचना होता है, उस रूप को डिस्क्राइब करना है संजय को, तो कितना मुश्किल होगा रहेगा। लेकिन फिर भी संजय प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सल फॉर्म कैसा था, कैसे कैसे भगवान दिखा रहे हैं। और जो संजय देख पा रहे हैं, अर्जुन के साथ साथ जो संजय भी देख पा रहे हैं, उस रूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो यहाँ से जो टेक्स्ट नंबर 9 से लेके टेक्स्ट नंबर 14 तक है, ये सभी उसी का डिस्क्रिप्शन है। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वो रूप कैसा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं संजय। तो भावार्थ में जाने से पूर्व हमें यहाँ पे देखना है कि जो धृतराष्ट्र का स्थान है, वैसे देखा जाए तो हम सभी लोग उसी स्थान में खड़े हैं एक्चुअली। दिस इज जस्ट लाइक दे आर ऑल स्टैंडिंग इन द शूज ऑफ धृतराष्ट्र। हम भी उन्हीं के बराबर हैं, क्योंकि जिस प्रकार धृतराष्ट्र अंधे हैं और अंधे आदमी को उस विराट रूप जो संजय देख रहे हैं, देखने के बाद उसे उन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है, तो इसी प्रकार धृतराष्ट्र के भांति हम सभी लोग भी अंधे ही हैं एक्चुअली। क्योंकि हम लोगों को भी ये विराट रूप कैसे दिखता है देखने के लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट अनइम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये विराट रूप इतना इनकंसीवेबल है देखने के लिए, इतना इनकंसीवेबल है कि अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी इमेजिनेशन की पावर के द्वारा हम इसे देख ही नहीं पाते। तो जो धृतराष्ट्र का स्थान है वो हम लोगों का स्थान भी है यहाँ पे, वही हमारा रोल है एक्चुअली। तो इसीलिए आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन अपनी प्रार्थना के द्वारा सुनाते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म कैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो ये बहुत मुश्किल लगेगा कि इस यूनिवर्सल फॉर्म को इमेजिन करने के लिए। अगर आपने भगवत गीता किताब के प्रारंभ में जहाँ पे कलर प्रिंट्स हैं, जब कलर फोटोज है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भगवान के इस विराट रूप का एक पेंटिंग दिया गया है। तो उस पेंटिंग में आप देख सकते हो किस प्रकार से डिवोटीज ने इस विराट रूप को, जैसे उन्होंने सुना है प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद के किताबों के द्वारा जो उन्होंने सुना है, उसको एक पेंटिंग में डालने का प्रयास किए। तो उस पेंटिंग को देखने के बाद भी हमें उस विराट रूप को इमेजिन करना या वो कैसे दिखता होगा उसे परस्यू करना उतना आसान नहीं होगा। तो उसको देख पाना इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए, बहुत मुश्किल काम लगेगा। फिर भी डिवोटीज ने प्रयास किया है उस यूनिवर्सल फॉर्म को एक पेंटिंग में डालने के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हैं और भगवान कृष्ण खड़े हैं और उनके पीछे ही वो पूरा यूनिवर्सल फॉर्म दिख रहा है। जैसे जो पूरा स्काई है वो स्काई भर गया है भगवान की उस रूप के द्वारा, और वहाँ पे क्या क्या दिखता है वो सब कुछ उन्होंने प्रयास किया उस पेंटिंग में डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं और उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं किस प्रकार ये इतना मुश्किल है हम लोगों को परसीव करना या इमेजिन करना इस यूनिवर्सल फॉर्म में। तो इसी कारण मैंने कहा कि हम लोगों का स्थान भी धृतराष्ट्र के बराबर ही है। जैसे वो अंधे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे अंधे ही हैं एक्चुअली। इसी कारण हमें भी उस फॉर्म को देखना, इमेजिन करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल लगने वाला है। तो फिर भी यहाँ पे संजय प्रयास कर रहे हैं। संजय यहाँ पे कहते हैं पहले श्लोक में टेक्स्ट नंबर 9 में संजय कहते हैं कि भगवान इस प्रकार से अर्जुन से एड्रेस करने के बाद भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दी। तो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया भगवान ने, तो उस यूनिवर्सल फॉर्म में क्या दिख रहा है ये संजय आप बता रहे हैं।
और टेक्स्ट नंबर 10 और 11 आप देख सकते हैं। वहाँ पे कहते हैं संजय कि अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने क्या देखा उस यूनिवर्सल फॉर्म में, अर्जुन ने उस विराट रूप में क्या देखा, यूनिवर्सल फॉर्म विथ अनलिमिटेड माउथ्स एंड अनलिमिटेड आइज। तो पहला क्या है, अनलिमिटेड माउथ्स एंड अनलिमिटेड आइज, मतलब जो उस यूनिवर्सल फॉर्म के जो चेहरे थे, जो उसका फेस था, 1 2 3 4 नहीं था। जैसे भगवान कृष्ण के एक चेहरा था। ब्रह्मा जी को अगर आप इमेजिन करोगे तो ब्रह्मा जी के पास 4 सर थे, और इसी प्रकार रावण को आप इमेजिन करोगे, रावण के पास 10 सर थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म जहाँ पे अनलिमिटेड सिर है। कितने सिर है कोई काउंट ही नहीं कर पाएगा, कोई भी काउंट नहीं कर सकता। अनलिमिटेड, 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों करोड़ों। यहाँ पे तो करोड़ की बात भी नहीं हो रहा है, बात हो रहा है अनलिमिटेड की। अगर करोड़ होता है तो आप गिन कर सकते हैं, हाँ करोड़ में इतने जीरो आएंगे, हाँ करोड़ मतलब इतने लाख होते हैं, इतने हजार होते हैं, आप गिन सकते हो। देखिए यहाँ पे तो करोड़ की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे तो अनलिमिटेड कहाँ जा रहा है। अनलिमिटेड मतलब यू कैनॉट इवन काउंट। कितने सिर थे भगवान के, काउंट नहीं कर सकते हो, इतने सिर है भगवान के। सो अगर इसे और कहते हैं कि इट वॉज डेकोरेटेड विथ डिवाइन डैजलिंग ऑर्नामेंट्स। पूरा जो रूप था, इतने सारे सिर है और इतनी सभी प्रकार की ऑर्नामेंट्स इसके द्वारा सजाए गए थे। साथ में गार्लैंड्स, बड़े बड़े ग्लोरियस गार्लैंड्स वहाँ पे दिए गए थे। सेंट, जो भगवान की उस विराट रूप के द्वारा, रूप की पूरी शरीर से सुगंध निकल रहा था, इतना सुगंध था कि पूरी ब्रह्मांड को कवर कर रहा था। तो इस प्रकार से उसकी सेंट थी। तो आपके सिंपल सेंटेंस में कह रहे हैं इट वॉज ऑल मैग्निफिशिएंट, ऑल एक्सपांडिंग एंड अनलिमिटेड। तो अगर सिंपल सेंटेंस में कहा जाए तो इट वॉज अ वंडरफुल फॉर्म। संजय जी कहते हैं इट वॉज अ वंडरफुल फॉर्म। तो भावार्थ में आप देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो भगवान का रूप है, विराट रूप, इसे हम लोग इमेजिन करना मुश्किल है। अनलिमिटेड सिर, अनलिमिटेड आइज, अनलिमिटेड फॉर्म with so many jewels, garlands and scents. So it is almost impossible to imagine Lord's this universal form. फिर भी संजय हमें प्रयास कर रहे हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, और धृतराष्ट्र के साथ साथ हम लोग भी प्रयास करेंगे इस रूप को इमेजिन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। संजय आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब भगवान ने अपने इस विराट रूप को दिखाया तो वहाँ पे इतनी प्रकाशमान वो एफल्जस निकल रहा था उस रूप के द्वारा। कितना एफल्जस निकल रहा था वो इमेजिन कर रहे हैं, वो एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम लोगों को कुछ चीज़ें सुनाने के लिए, ऐसा समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँगा कि अंबानी के पास कितना पैसा है, अंबानी के पास कितना पैसा है, ये अगर आप करोड़ों रुपए में गिनोगे या मिलियंस ऑफ डॉलर्स में गिनोगे तो परसीव कर पाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो इसलिए कभी कभी हम लोग को इमेजिन कराने के लिए क्या 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 किसे सिखाते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा सुनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि अंबानी के पास इतने पैसे हैं, जितने पैसों से अगर आप चाहो, जैसे पूरी भारत में जो जनसंख्या है, पूरी भारत की जनसंख्या के हर एक व्यक्ति के पास अगर आप 10 करोड़ भी दे दोगे तो फिर भी अंबानी के पास इतना पैसा बचेगा। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसके लिए है कि उस व्यक्ति के पास कितना धन है, अंबानी के पास कितना धन है, ये हमें परसीव कराने के लिए ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हाँ उसके पास कितना धन है। उसके पास इतना धन है कि हर एक व्यक्ति के पास अगर आप 10 करोड़ रुपए दे दोगे फिर भी उसके पास इतना धन बचेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके पास कितना होगा।
तो ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने वहाँ एक जगह पे पढ़ा था, जहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, तो हमारी इंटेस्टाइन के बारे में नहीं था, इट इज अबाउट अवर ब्लड वेसल्स। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये नाड़ी चलते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, तो कहा जाता है कि ये इतने क्या कहते हैं, इतने सारे ब्लड वेसल्स हैं अगर हमारे शरीर में, कि वहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं ये समझाने के लिए कि ब्लड वेसल्स कितने हैं। तो कहते हैं अगर इन सभी ब्लड वेसल्स को इन अ स्ट्रेट लाइन अगर आप डाल दोगे, एक व्यक्ति को कट करके उसका सभी ब्लड वेसल्स निकाल के उसे एक सिंगल लाइन आप बना दोगे, तो उससे इतना लंबा धागा होगा कि इस पूरी धरती को आप 4 बार राउंड कर सकते हो, 4 बार उसे रैप कर सकते हो। तो इमेजिन कीजिए तो कितनी लंबा ब्लड वेसल्स हमारे शरीर के अंदर होता है। तो ये इमेजिनेशन या एक एग्जाम्पल देते हुए हमें ये समझने का प्रयास किया जाता है कि हमारे शरीर में रहने वाले इस ब्लड वेसल्स कितने लंबे हैं या कितने बड़े हैं, कितने अधिक प्रमाण में। तो एक तरीका, एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार यहाँ पे इस विराट रूप में संजय बता रहे हैं कि जब भगवान ने अपना ये विराट रूप दिखाया तो वहां पे कितना प्रकाशमान था, ये भी समझाना है। तो इसके लिए संजय क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो संजय कहते हैं अगर मान लीजिए ये सूर्य का उदय होता है, तो एक सूर्य की उदय होने के बाद कितना प्रकाश में फैलता है, ये हम लोगों को ज्ञात है। लेकिन एक ही साथ करोड़ों करोड़ों सूर्य अगर उदय हो जाए तो कितना प्रकाश होगा, उतना प्रकाश वहां पे दिख रहा है जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो ये एग्जाम्पल संजय धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं कि विराट रूप का उस रूप से कितना प्रकाश निकल रहा था, ये समझाने का प्रयास चल रहा है। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि हमारे ब्लड वेसल्स कितने लंबे हैं, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि इसके द्वारा पूरी सृष्टि को, पूरी हमारी धरती को 4 बार चक्कर लगाया जा सकता है। तो हालांकि पॉसिबल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप काट के सब ज्वाइन का चालू करो, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। तो वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ चलो आप कट करके लगा के दिखो इंसान को और उसकी ब्लड वेसल्स लगा के दिखो कितना लंबा होता है, नहीं, वो समझने का तरीका होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि भगवान के विराट रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था, जैसे मान लो करोड़ों करोड़ों सूर्य एक ही बार उदय हो गए और उतने सूर्य का प्रकाश इस विराट रूप के रूप से प्रकाशमान हो रहा था। तो ये समझा रहे हैं। तो ये टेक्स्ट नंबर 12 में समझाते हैं। और यहाँ पे एक इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा संजय या धृतराष्ट्र को समझने के लिए। कि धृतराष्ट्र तो बचपन से बाय बर्थ अंधे हैं, उसने कभी एक सूर्य को ही नहीं देखा है, एक सूर्य की रोशनी कैसा होता है वही उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उन्हें समझाया जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ सन्स एट वंस, वो तो उनके रेडियंस है, ये विराट रूप के रेडियंस। तो ये कितना धृतराष्ट्र में कितना मुश्किल हुआ होगा इस रूप को परसीव करने के लिए। और धृतराष्ट्र के साथ साथ हम लोगों को भी कितना मुश्किल नहीं, आप सोच सकते हैं। ये एक सूर्य है हमारे यहाँ, एक ही सूर्य, और उसकी इतना प्रकाश होता है हम लोग को सहन नहीं कर पा रहे, हम लोग परसीव नहीं कर पाए, अरे इतना प्रकाश है। और मान लीजिए 2-3 सूर्य हो जाएंगे तो कितना प्रकाश होगा, वही हमारे इमेजिनेशन से बाहर है, हमारे इमेजिनेशन से। तो कहाँ पे हम लोग थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ सूर्य की प्रकाश को एक ही बार इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए भी, जैसे धृतराष्ट्र के लिए भी इम्पॉसिबल है, तो इसी प्रकार हम लोगों के लिए भी इम्पॉसिबल है इस रूप की दर्शन को यहाँ पर समझ पाना। तो अगले श्लोक में टेक्स्ट नंबर
13 में यहाँ पे संजय जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, तो कहते हैं कि अर्जुन ने इतनी बड़ी विराट रूप को, इतनी बड़ी यूनिवर्सल फॉर्म को उसने उस रथ के ऊपर बैठे हुए, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में रथ के ऊपर बैठे बैठे ही उसने ये पूरा रूप को देख लिया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने इस रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को चुप से कहीं पे लेके गए और वहां जाके दिखा रहे कि हाँ देखो इतना है, मेरे पास इतना खजाना है, मेरा रूप ऐसा है। नहीं, सभी लोगों के सामने युद्ध भूमि में ही वहां पे बैठे बैठे ही अर्जुन को दिख रहा है सब कुछ। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ में बैठ कर ही आपको सूर्य, चंद्र, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ एक बार देखने को मिल रहा है। तो कैसे इम्पॉसिबल है, तो कैसे इनकंसेबल हम लोगों के लिए। तो इसी प्रकार अर्जुन के लिए अर्जुन को उसी रथ पे, उसी स्थान में बैठे बैठे हुए वहां से ही उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। पूरी सृष्टि का प्रारंभ से लेके उसका अंत तक, उसकी बिगिनिंग से लेके एंड तक भी उसे पूरा दिख रहा है वहां पे बैठ के, एक ही स्थान में बैठ के। तो ये विचार संजय भगवान धृतराष्ट्र से कह रहे कि अर्जुन को उस अपने रथ के ऊपर बैठे बैठे ही एक ही स्थान में ये जो अनलिमिटेड फॉर्म है, जो अनलिमिटेड एक्सपांशन है, ये सब कुछ उन्हें दिखाया जा रहा है उसी स्थान में बिठाकर। तो ये पॉसिबल हुआ भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा अर्जुन को नेत्र दिए हैं, जिस कारण इस इनकंसेबल फॉर्म को अर्जुन अपने उस दिव्य नेत्र के द्वारा देखना पॉसिबल हुआ। तो इस प्रकार इस रूप को देखने के बाद अर्जुन का क्या हाल है, ये विचार टेक्स्ट नंबर 14 में संजय बता रहे हैं। तो ये रूप देखने के बाद संजय ने क्या किया, वो कहते हैं bewildered and astonished। श्लोक में आप देख सकते हैं विस्मयाविष्टो, विस्मया आविष्ट। तो इस रूप को देखने के बाद अर्जुन क्या हो गए थे, विस्मया, a wonderful form। तो इसे देखने के बाद he was overwhelmed with wonder। विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया। हृष्ट रोमा ये कहते हैं ना गूज़बम्स। गूज़बम्स क्या कहते हैं, जैसे गूज़बम्स होता है हमें, तो हमारे हेयर्स जो है वो दे स्टैंड, वो पूरा सीधा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर के ऊपर सभी रोम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर इन दैट क्या कहते हैं वंडर, वो उतनी शॉकिंग है, सरप्राइजिंग हम कुछ देखते हैं तो वी गेट अ गूज़बम्स। तो इसी प्रकार अर्जुन का हाल था। अर्जुन ने इस रूप को देखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज ओवरवेल्म्ड विथ वंडर एंड देन रुष्ट रोम धनंजय, रुष्ट रोमा, he had goosebumps। उनके शरीर के पूरा शरीर का जो भाल था वो सभी अचंभ से खड़े हो गए थे। तो ये अर्जुन का रिएक्शन था। और साथ में कहते हैं अर्जुन ने इस रूप को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, अपने हाथों को जोड़ते हुए भगवान के सामने प्रणाम करते हुए, ऑबिसेंस पे करते हुए भगवान को प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिए। तो ये अर्जुन का रिएक्शन था। जैसे उन्होंने ये रूप देखा, कैसा रूप देखा, ये जितना पॉसिबल है उतना संजय ने समझाने का प्रयास किया कि रूप कैसा दिख रहा है। वो तो समझाने के बाद उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि इस रूप को देखते ही अर्जुन ने ये कार्य किया। अर्जुन इतने आश्चर्यचकित हो गए थे, उनके पूरे शरीर के रोम रोम भी खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए पूरी विनम्रता से भगवान को प्रणाम किए और उन्होंने अपना प्रार्थना सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये बात संजय कहते हैं और इसे कहते ही अगली श्लोक से अर्जुन प्रारंभ करेंगे। अर्जुन ने जो देखा तो अर्जुन ग्लोरीफाई करेंगे, प्रयास करेंगे, अर्जुन प्रार्थना करना प्रयास करेंगे भगवान को। तो उस प्रयास को या अर्जुन के जो ग्लोरिफिकेशन है उसे संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हाँ संजय भगवान अर्जुन ने ऐसा कहा, अर्जुन ने ये प्रेयर सुनाए। तो ये सभी बात अगले श्लोक से आप देख सकते हैं। तो इस श्लोक की टेक्स्ट नंबर 14 की भावार्थ में आप देख सकते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार
भगवान के इस विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन जो भगवान को अपने मित्र समझ रहे थे, भगवान को अपने सखा समझ रहे थे, तो तुरंत उनके भाव जो थे वो बदल गए। भगवान अर्जुन के भाव बदल गए और भाव बदलने के बाद अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको अपना मित्र सोचता था, आपको तो मैं अपना फ्रेंड या रिलेटिव सोचता था, लेकिन एक्चुअली भगवान को क्या है, भगवान का स्थान क्या है, ये यहाँ पे सुनाए, ये अर्जुन हमें सुनाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे उन्होंने ये रूप देखा तो इमीडिएटली उनका रिलेशनशिप बदल गया। इट वॉज नो मोर फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप का भाव ही नहीं था, रैदर इट वॉज विथ रिलेशन विथ ऑ एंड रेवरेंस। तो किस प्रकार अर्जुन उस भाव में आते हुए भगवान से बात करते हैं और अपनी प्रार्थना सुनाते हैं, ये विचार हम लोग अगले सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे।